हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास हमारी जीके की होने वाली है और आज की क्लास में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके इन सभी टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ आज 25 क्वेश्चन ठीक करने का। अपना टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। क्रिकेट में प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई? वेयर इज द फेमस वानखेड़े स्टेडियम इन क्रिकेट लोकेटेड? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है मुंबई, आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर इन रग्बी फुटबॉल? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? द पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच फील्ड? संगीत, चलचित्र, पत्रकारिता या फिर विज्ञान? आंसर दीजिएगा। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? खड़कवासला, नई दिल्ली, देहरादून या फिर हैदराबाद? वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है देहरादून, तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? 1946, 1948, 1943 या फिर 1945? तो ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? और थोड़ा सा आज मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज किया है, इसका हल्का सा ब्राउन बैकग्राउंड है। तो बताइएगा आज का हमारा बैकग्राउंड कैसा है। अगर आपको ये वाला बैकग्राउंड सूटेबल लग रहा है तो हमारी क्लास अब से इसी बैकग्राउंड पे होगी, नहीं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं जो हमारा पुराना बैकग्राउंड था वाइट वाला, हम उसको भी दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, 49वीं समांतर रेखा अलग करती है रूस और फिनलैंड को, जर्मनी और फ्रांस को, यूएसए और कनाडा को या फिर जर्मनी और पोलैंड को? तो आंसर मैच करेंगे। आप सभी ने क्या ऑप्शन सी को आंसर किया है? यूएसए और कनाडा को 49वीं समांतर रेखा अलग करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। आपके सामने है, कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारत एक राज्यों का संघ है? विच आर्टिकल डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आपको थोड़ा समय चाहिए तो सेशन को ज़रूर रोकिएगा। अनुच्छेद 1 ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन पर, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर आर वेंकट रमन? तो अगर आप सभी ने आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन सी को आंसर किया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा।
भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर, किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर दे रहे हो? अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर जल्दी से दीजिएगा। गांधीनगर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट? कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर सिक्किम? ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा। गांधीनगर जो है यह गुजरात की कैपिटल है। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पर, कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से विख्यात है? विच रिवर इज पॉपुलरली नॉन एज वृद्ध गंगा? ऑप्शन बोल रहा हूँ, कोसी नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या फिर नर्मदा नदी। इनमें से कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से विख्यात है? तो ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। सभी का क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर जल्दी से दीजिएगा। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंद्रावती टाइगर रिजर्व लोकेटेड? झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार? तो आंसर मैच करेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती बाघ रिजर्व स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने स्क्रीन पर, पर्वतीय स्थल अल्मोड़ा किस राज्य में है? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में नैनीताल पूछा जा चुका है। नैनीताल पर्वतीय स्थल कहाँ है? आपसे एग्जाम में ऊटी पर्वतीय स्थल भी पूछा जा चुका है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्वतीय स्थल है। अल्मोड़ा आपको पता होना चाहिए। अल्मोड़ा जो पर्वतीय स्थल है यह उत्तराखंड में है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नैनीताल भी उत्तराखंड में है और ऊटी कहाँ पे है? तो ऊटी जो है यह तमिलनाडु में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने स्क्रीन पर, माओरी जनजाति कहाँ निवास करती है? और देखिएगा, आपके एग्जाम में जो अभी लेटेस्ट 28 मार्च को एग्जाम हुआ था, 28 मार्च 2021 को, इसके अंदर लगभग 2-3 पेपर के अंदर जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एग्जाम से पहले आपका ये वाला टॉपिक जो है जनजाति वाला, ये भी कवर करवाऊंगा। भारत की महत्वपूर्ण जनजातियां और विश्व की भी महत्वपूर्ण जनजातियां जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो पहले आप इसका आंसर देंगे, माओरी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सभी ने यहाँ पे इसका ऑप्शन ए आंसर दिया है, न्यूजीलैंड, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्क्रीन पर आंसर देंगे, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसोर कहा जाता है, और जब सूर्य से बिल्कुल नज़दीक होती है तो उसे हम बोलते हैं उपसौर, जब नज़दीक होती है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो अपसोर है यह होता है 4 जुलाई को, है ना, और जो उपसौर है ये आपका 3 जनवरी वाले दिन होता है। ये आपसे डेट भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है, तो आपको 3 जनवरी करना है। अगर सबसे दूर पूछेगा तो 4 जुलाई करना है। अगर इनके नाम पूछे तो उपसौर और अपसौर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने स्क्रीन पर, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1945, 1942, 1939 या फिर 1914? तो द्वितीय विश्व युद्ध है यह 1939 में शुरू हुआ था। आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और 1914 भी याद रखना है, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक, और सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था?
ये वाला प्रश्न मैं आपको पहले भी कई बार करवा चुका हूं और आपके एग्जाम में भी 2 से 3 बार ये लेटेस्ट पैटर्न में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए। ऑप्शन है मुसोलिनी, लेनिन, हिटलर या फिर हेनसांग। तो ध्यान रखिएगा, एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया गया था हिटलर के द्वारा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। और हिटलर कौन था? हिटलर जो है यह जर्मनी का एक चांसलर था। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस हो रहा है आपके सामने, सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। आसान सा प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय में लगाया गया था? आंसर जल्दी से दीजिएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय में लगाया गया? बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। लोदी वंश की राजधानी का नाम क्या था? लोदी वंश की राजधानी का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ लोदी डायनेस्टी? तो अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर किया है दिल्ली, आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। अब इसके साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। और सिकंदर लोदी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा शासक, लोदी वंश का कौन सा शासक अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा लेकर गया था? तो सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर ली थी। ओके, वैसे आपसे पूछे लोदी वंश की राजधानी तो राइट आंसर दिल्ली होगा। आपसे पूछे कि कौन से शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की, तो सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 20 है स्क्रीन पर। प्रसिद्ध चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह और किसके बीच लड़ा गया? अकबर, हेमू, हुमायूं या फिर मोहम्मद गोरी? आंसर जल्दी से दीजिएगा, आंसर मैच करेंगे। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, हुमायूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है स्क्रीन पर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी रहेगा। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने स्क्रीन पर। बाइबल किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? सभी का आंसर इस प्रश्न का सही होना चाहिए। मेरे ख्याल से 100% विद्यार्थी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट देंगे। तो देखिएगा, बाइबल जो है यह आपका ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पर है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा है? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हिस्ट्री से प्रश्न है आपका, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सिंधु। इंग्लिश में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इंग्लिश में बोलते हैं इंडस। ओके, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा है। अब यहाँ पर एक फैक्ट ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा है, तो हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को डैश कहा जाता है। ये देश नहीं है, ये डैश है, ठीक है, डैश कहा जाता है। अंतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को डैश कहा जाता है। यहां पर भी मिस्टेक हो गई होगी फिर। ऑप्शन इसका आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सुनामी। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर सागरीय है उसके अंदर नीचे भूकंप चल रहा है तो उसके द्वारा सुनामी उत्पन्न होती है। और सुनामी जो है यह जापान का शब्द है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने। चूना पत्थर का रूपांतरण किसमें होता है? व्हाट डज लाइमस्टोन ट्रांसफॉर्म इनटू? ऑप्शन है क्वार्टर्स, स्लेट, संगमरमर या फिर नीस। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखने से पता लग रहा है हमारे सभी प्रश्न हमेशा सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, संगमरमर। चूना पत्थर का रूपांतरण संगमरमर में होता है।
क्वेश्चन नंबर 26 हो रहा है आपके सामने डिस्कस। पृथ्वी आकार में किस क्रम का बड़ा ग्रह है? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज में होना चाहिए। तो देखिएगा, हल्की हल्की फॉर्म लिखूंगा। ये है आपका बृहस्पति, इसके बाद आता है शनि, फिर आता है आपका अरुण, उसके बाद आता है आपका वरुण ग्रह। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे अभी। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद आती है आपकी पृथ्वी, फिर आता है आपका शुक्र, देन आता है आपका मंगल ग्रह और सबसे लास्ट में आता है आपका बुध ग्रह। क्लियर हुआ ना? यहाँ पे मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पे सभी क्लियर है। अब देखो, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। ध्यान रखिएगा, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तो आपका शनि रहेगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये पहला बड़ा ग्रह है, ये दूसरा बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी कौन से नंबर पे आ रही है? 1 2 3 4 5। तो पृथ्वी जो है यह 5वें नंबर का बड़ा ग्रह है आकार में। अब उल्टा देखो, सबसे छोटा ग्रह कौन सा रहेगा? तो बुध रहेगा। दूसरा सबसे छोटा ग्रह होगा तो मंगल होगा। ये ध्यान रखिएगा, समझ गए? ये मैंने आकार के अनुसार ग्रह को लगाया है। ओके, अब देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 27। चांदी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मैक्सिको है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28। बैंकॉक किस देश की राजधानी है? बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? लेबनान, कुवैत, थाईलैंड, वियतनाम। क्या आंसर दे रहे हो? अगर आप सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हो थाईलैंड, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दे दो। वेयर इज़ द फेमस वेम्बनाड लेक लोकेटेड? प्रसिद्ध वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन नहीं बोलूंगा, फटाफट से आंसर दे दो। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, केरला। वेम्बनाड झील जो है यह केरल में है। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, सभी को बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? प्रश्न बोलूंगा लास्ट वाला है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, द प्रोविजन फॉर द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? जापान, रूस, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके टॉप 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। और थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर बताना कि ये वाला बैकग्राउंड चलेगा क्या हमारी क्लास में आने वाली सभी में, या फिर हम दोबारा से अपना वाइट बैकग्राउंड ही लेकर आए। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ इसलिए थोड़ा सा चेंजेस किया है। बताइएगा, अपना स्कोर कमेंट करेंगे। आज के 30 प्रश्नों में आपका स्कोर आज कितना हुआ है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।